इस यूनिवर्स यानी इस प्रकृति के कुछ नियम बनाए गए हैं जिसमें इंसान के सोने, उठने और भोजन करने के नियम और कुछ निश्चित समय बनाए गए हैं। अगर आप इस यूनिवर्स के साथ, इसके बनाए गए नियमों के साथ जीना सीख गए तो आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है, अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो आपको इस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन करना होगा। इसके लिए आपको इस यूनिवर्स के बनाए गए नियमों पर चलना होगा। देखो, इस यूनिवर्स और मनुष्य के बीच एक बहुत ही गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो कि एक बड़े मुकाम पर मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के इन्हीं नियमों को फॉलो करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्स का वो नियम बताने वाला हूं जो मनुष्य के सुबह उठने का सबसे सही समय है, जिसे द क्रिएटर्स टाइम भी कहा जाता है और जिसे हिंदू ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। आखिर ब्रह्म मुहूर्त के समय को इतना महत्व क्यों दिया जाता है और ऐसा तो इस समय हमारे शरीर और हमारे दिमाग में क्या होता है, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। Wahlberg wakes up at 2:30 a.m. Michelle Obama is at the gym at 4:30. Tim Apple wakes up at 3:45. I wake up, have my caffeine. 4 o'clock in the morning. 4 o'clock in the morning. But by the way, that's the magic hour. हिंदू धर्म से जुड़े वेद, पुराणों और शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद ही खास और शुभ माना गया है। रात्रि के अंतिम प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, 15 मुहूर्त दिन के और 15 मुहूर्त रात के। अगर 24 घंटे को हम 30 मुहूर्त में डिवाइड करें तो हर एक मुहूर्त का समय 48 मिनट का होता है और ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से एक मुहूर्त पहले यानी कि सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले का होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय के समय पर निर्धारित करता है, यानी सुबह के 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार ये समय निद्रा त्याग करने के लिए सर्वोत्तम है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? ऐसा तो उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में क्या ही होता है जो सीधे हमारे शरीर को इतना इंपैक्ट करता है? देखो, आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु से बना है और इन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर में 3 मुख्य एनर्जी का निर्माण होता है, जिसे वात, पित्त और कफ कहते हैं, जिन्हें 3 दोष भी कहते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार सुबह 2 से 6 और शाम को 2 से 6 हमारे शरीर में वाता एनर्जी डोमिनेट होती है। आयुर्वेद के तीनों दोषों में वात को प्रमुख दोष माना जाता है क्योंकि ये अन्य 2 दोषों को भी नियंत्रित करता है। वात हमारे शरीर की हर कोशिका में होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये हमारी रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में पाया जाता है। वात का अर्थ वायु से भी लिया जाता है। वात हमारे शरीर और दिमाग को गति देने का कार्य करता है। हमारे दिमाग के हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर्स के स्त्राव में वात की अहम भूमिका होती है। यदि वात का संतुलन गड़बड़ा जाए तो मानसिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन 2 से 6 के बीच ये एनर्जी आपके शरीर में उसकी पीक पर होती है। इसीलिए यदि आप दिन के किसी दूसरे समय के बजाय यदि इस समय पर किसी मानसिक कार्य को करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जैसे आयुर्वेद में इन तीनों दोषों का चक्र है, ठीक वैसे ही ऐसा और एक चक्र है जिसमें मानव शरीर 24 घंटे के चक्र पर काम करता है, जिसे सर्केडियन रिदम के रूप में जाना जाता है। हम हमारी रोज बरोज की गतिविधि को इस नेचुरल सर्केडियन रिदम के साथ अलाइन करके हम हमारे शारीरिक कार्यों और मानसिक कार्यों को कस्टमाइज कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जगने से हम अपने शरीर को पृथ्वी की प्राकृतिक लय के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, जिससे हमारे संज्ञानात्मक कार्य यानी कि कॉग्निटिव फंक्शन में सुधार होता है, बेहतर पाचन होता है और ओवरऑल हमारी हेल्थ में वृद्धि होती है। सर्केडियन रिदम के अनुसार सुबह के 4 बजे हमारे शरीर का टेम्परेचर सबसे कम और ब्रेन में मेलाटोनिन का लेवल सबसे ज्यादा होता है
और सुबह 7:30 के आसपास हमारा ब्रेन मेलाटोनिन बनाना बंद कर देता है। देखो, हमारे दिमाग में एक ग्रंथि होती है जिसे पाइनल ग्लैंड कहा जाता है। मेलाटोनिन पाइनल ग्लैंड द्वारा निर्मित एक हार्मोन होता है जो हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेलाटोनिन का स्तर अपने चरम पर होता है, जो गहरी विश्राम की स्थिति को प्रेरित करने और आराम की नींद को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसका हमारे ब्रेन को रिफ्रेश और रेजुवेनेशन करने में सबसे बड़ा योगदान होता है, जो एक इफेक्टिव ध्यान और योग अभ्यासियों के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जिसे आमतौर पर स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। सुबह के समय इसकी मात्रा सबसे कम होती है। कम कॉर्टिसोल का स्तर हमारे तनाव और चिंता को कम करता है और वो हमारे दिमाग को शांत और एकदम फोकस्ड रखता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर विश्वास करते हैं तो ये समय आपके लिए सबसे बेस्ट है विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्ट करने का। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता है तो हमने इसके ऊपर एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है, जिसे आप बाद में जाकर देख सकते हैं। देखिएगा जरूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक जैसा हम सोचते हैं और जैसा हमारे विचार होते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। जब दिन में सब जगे हुए होते हैं तब हर एक इंसान अपने विचार ब्रह्मांड में भेजता रहता है। ऐसे में इन विचारों की भीड़ में आपके उस विचार को आपके वास्तविक जीवन में आने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब होता यूं है कि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड में विचारों की संख्या बहुत ही कम होती है। ऐसे में आप अपने कोई भी विचार को इस समय पे ब्रह्मांड में भेजते हो तो उस विचार को आपके वास्तविक जीवन में आने में बहुत कम समय लगता है। हिंदू धर्म के आधार पर सुबह के 3 से 6 बजे तक मनोहर काल होता है और इस काल में हमें हर हाल में उठ जाना चाहिए, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति होती है और यही कॉस्मिक एनर्जी पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। देखो, जब हम सो रहे होते हैं तब हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में इस कॉस्मिक एनर्जी का प्रवेश होता है ताकि अगले दिन सुबह फ्रेश उठकर हम अपना काम कर सकें। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी की ही एंट्री होती है। अब आप खुद ही सोचो कि सुबह के 3 से 6 बजे ब्रह्मांड में जब कॉस्मिक एनर्जी का लेवल सबसे ज्यादा होता है और यही समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। और अगर इस समय हम ध्यान करते हैं तो वो ध्यान आपके नॉर्मल वाले ध्यान से कहीं ज्यादा पावरफुल होगा और कुछ ही दिनों में आपको इस पावरफुल ध्यान का असर भी आपको अपने दिमाग और शरीर में देखने को मिलेगा। आपके अंदर काफी हद तक कॉस्मिक एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा और यही कॉस्मिक एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाती है। और शायद इसीलिए तो सभी धर्मों में सुबह की प्रार्थना और दुआओं को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी कबूल हो सके। इसके अलावा जानकारों का मानना है कि दरअसल ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण सबसे शुद्ध होता है और उस वक्त दिन के बाकी के वायु में ऑक्सीजन का स्तर सबसे ज्यादा 41% होता है। इसी कारण उस समय यदि आप टहलने भी जाएं तो फेफड़ों को शुद्ध हवा मिलेगी, जो कि अच्छी बात है, और आप स्वस्थ रहेंगे, ये भी अच्छी बात है। दुनिया के सभी सफल लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर इस तथ्य को भी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे अवचेतन मन तक पहुंचने के सारे रास्ते खुले रहते हैं। यानी कि उस वक्त हर तरह की सूचना को एक्सेप्ट कर लेते हैं हम। उस समय आप जो भी पढ़ते हैं, देखते हैं और सुनते हैं, वो सारी बातें आपका अवचेतन मन एक्सेप्ट कर लेता है। स्टूडेंट्स इस वक्त का उपयोग पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। बड़े बड़े योगी इस वक्त ध्यान साधना करके शक्तियां हासिल करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं और क्या करते हैं, वो तय करता है कि हमारा बाकी का दिन कैसा गुजरता है। इसलिए हम देखते हैं कि सफल कहलाने वाले लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान में बैठते हैं और योग करते हैं। खुद को ताकत देने वाले पॉजिटिव अफर्मेशंस का उच्चारण करते हैं। वो इतनी सुबह उठकर सोशल मीडिया में ताक झांक नहीं करते हैं, ना ही वो अपने ईमेल देखते हैं, ना ही रील्स देखते हैं, ना ही शॉर्ट्स देखते हैं। वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि बाकी के पूरे दिन वो एकाग्र रहें, पॉजिटिव रहें और इधर उधर की बात ना सोचें। वो रात को अपना समय बिना किसी पर्पस, बिना किसी उद्देश्य के बर्बाद करने के बजाय जल्दी सोने चले जाते हैं, ताकि रोज उन्हें ब्रह्म मुहूर्त का वो शक्तिशाली समय मिले और जो उसका सदुपयोग कर पाए। देखो,
ब्रह्म मुहूर्त में उठने से एक नहीं कई सारे फायदे हैं जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। भगवान ने सबको एक समान समय दिया है, सभी को हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन आप इस समय का किस तरीके से यूज करते हैं उसके ऊपर आपका भविष्य टिका है। एक बार जो समय बीत गया उसे कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता। समय का सदुपयोग करना हमें सबसे पहले इस प्रकृति से यानी कि इस यूनिवर्स से सीखना चाहिए। प्रकृति के नियम के अनुसार हर कार्य समय से किया जाता है, जैसे दिन होना, रात होना, मौसम में बदलाव इत्यादि। समय एक कीमती वस्तु है जिसका कोई मोल नहीं किया जा सकता। हमें अपने जीवन में समय से हर कार्य को करना चाहिए और अपने जीवन को आनंदमय तरीके से व्यतीत करना चाहिए। जीवन में समय से काम करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई ही होगी। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।